तो भाई टिकट्स वगैरह आ गई है अपने पास। अब सिटी पैलेस में अपन घुसने वाले हैं। अच्छा, देखिए जहाँ आप लोग घूम रहे हैं ये राजाओं का समय का स्टेट है जिसका नाम है मेवाड़। तो राजस्थान में 4 स्टेट रहे अलग अलग, मेवाड़, मारवाड़, शेखर और हड़ौती। ये महाराणा प्रताप से रिलेटेड स्टेट मेवाड़। मेवाड़ के 3 कैपिटल रहे। फर्स्ट है नागदा जो 20 किलोमीटर दूर एकलिंगनाथ का मंदिर आता है शिव, और सेकंड कैपिटल रहा था चित्तौड़गढ़, और थर्ड कैपिटल उदयपुर रहा है। तो महाराणा प्रताप के फादर थे उदय सिंह, तो वो इससे पहले चित्तौड़ में रहते थे जब उदयपुर नहीं था। तो उनके पोते का बर्थ हुआ था 1559 में अमर सिंह का। उस खुशी में चित्तौड़ से एकलिंगनाथ शिव के दर्शन करने के लिए आए, और दर्शन करने के बाद में इस जॉन में जब आए तो उन्होंने एक पहाड़ी पर खड़े हुए और उन्होंने वहाँ रुके थे, तो वहाँ पर एक खरगोश देखा, और खरगोश का पीछा करते हुए सामने जो नीम का पेड़ दिख रहा गेट के बीच में, हाँ हाँ, वहाँ पर आए और गेट के पीछे पहाड़ी के ऊपर धुआं निकल रहा था। तो उन्होंने सोचा अगर जंगल में कोई रहता है नहीं तो आग कहाँ लग रही ऊपर। तो ऊपर जाकर जब देखा तो कुछ साधु वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, तो हवन कुंड था उससे धुआं उठ रहा था। तो साधु ने उनको बोला अगर नई राजधानी बनाना चाहते हैं, अगर यहीं से फाउंडेड करेंगे पैलेस को, तो कभी भी किसी के प्रेशर में नहीं रहना पड़ेगा, हमेशा आज़ाद रहेंगे। तो उन्होंने यहाँ से पैलेस बनाना शुरू किया, और जैसे से वो इधर आए थे। हाँ, उसके बाद और जैसे कि उनको वरदान मिला हमेशा आज़ाद रहने का, तो आज भी उन्हीं की जनरेशन है पैलेस के अंदर, जिनका नाम है महाराणा अरविंद सिंह, और ये उदय सिंह की 24th जनरेशन है। अच्छा। और जिस ये डायनेस्टी जो शुरू हुई थी 734 में, फर्स्ट राजा थे बप्पा रावल, उनकी 76 जनरेशन है आज ये। ओके, तो सबसे फर्स्ट एंट्रेंस गेट, वो मेन गेट उस तरफ से है, सामने नीम के पेड़ के यहाँ से, उसका नाम है बड़ी पोल। तो राजाओं के एंट्रेंस के लिए वो वाला गेट था सिटी के अंदर आने के लिए, और पब्लिक के एंट्रेंस गेट था ये था सूरज पोल। अच्छा, प्रिंसेस की जब शादी होती थी, बारातें आती थी, तो यहाँ पर आउटडोर जो देखा था आपने, ये वाला पार्ट अपन अभी यहाँ खड़े थे। हाँ हाँ हाँ, है ना। पहले अभी ये गार्डन है वो 1994 में बना हुआ। अच्छा है ना। पहले फ्लैट था, इसका नाम है दीवान आम। आम लोगों की फंक्शन मीटिंग यहाँ होती थी, और ये जो 2 स्टेयर्स है यहाँ पर रॉयल सीट लगती जहाँ पर राजा बैठते थे, और यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज बैठा करते थे। अच्छा जी जी। और राजाओं ने कुछ लेक बनाए, उसमें जय समन, राज समन, इस तरह की कुछ लेक है बड़ी बड़ी। हाँ हाँ, जय समन एशिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल लेक है। और जितना वाटर लेवल अभी इसमें दिख रहा है उतना ही लेवल है अभी भी। एलिफेंट के जो लेग्स है उसके मतलब ये फूल है, वहाँ टच करता है। चौबीस राजाओं में सबसे शॉर्ट पीरियड राजा रहते ये महाराणा प्रताप सेकंड 1751 से 54, और सबसे लॉन्ग टाइम के पीरियड रहते भीम सिंह की 50 साल तक। ओके, 1778 से 1828 तक। अच्छा 50 साल। नाम कम सुना है लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन इनके पीरियड में कोई ऐसी कोई खास चीज़ें नहीं हुई, बस इनका रूलिंग पीरियड कम और ज़्यादा था इनके। हाँ हाँ, तो महाराणा प्रताप तो मेन थे, महाराणा प्रताप थे मेन, उदय सिंह उनके फादर है ना। और उसके बाद में फ्रीडम फाइट के लास्ट जो राजा थे उनके नाम है, जैसे भोपाल सिंह जी है, इनके नाम से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज उदयपुर में, हॉस्पिटल वगैरह, कॉलेज है। ये पूरा पैलेस आउटडोर व्यू है, ये इनका रेजिडेंस है शंभू निवास। फ्रंट व्यू है, इसमें शिव निवास होटल पैलेस है, और एक होटल है फतेह प्रकाश। हाँ, फतेह प्रकाश में होते हैं। अच्छा, और बाकी का जो पार्ट है ये म्यूजियम प्रकाश आप देखेंगे नीचे नीचे, ये और ये दोनों इसी के पार्ट है। हाँ हाँ, वो जो ताज वगैरह, ये और ये फतेह प्रकाश है, ये और ये, और इधर ये उनका रेजिडेंस है। और आगे फ्रंट पार्ट है एक होटल शिव निवास। ये इन्हीं की ग्रुप की है, HRH ग्रुप। अच्छा, और ये रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले ये ताज को कॉन्टेक्ट भी दिया। हाँ हाँ, अच्छा 2-3 महीने ही हुए। हाँ, कुछ टाइमिंग हुआ उसकी। इसमें मार्बल की चेयर लगी है। अच्छा अच्छा, इसका नाम है लखो गोखड़ा। ये बालकनी मार्बल की है। ऊपर मार्बल की सीट लगी है। अच्छा अच्छा, पर ये मार्बल नहीं है। हाँ हाँ, तो ये करण सिंह ने बनाया था स्ट्रक्चर, उदय सिंह ने नीचे बनाया था वही था। ये तो मार्बल है। हाँ, ये मार्बल। मैंने बताया ना 8 साल में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शन वो करण सिंह की जगह में यहाँ से शुरू होता है। तो लखो गोखड़ा मीन्स लाख, ये लखो कुंड। नए नए राजा बनते थे वो सीट पर बैठते थे,
और यहाँ पर 1 लाख चांदी के सिक्के भरते थे इसमें। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ से वो सिक्के जो पब्लिक में बाहर लूटे थे, जहाँ नीचे बैग चेक किया ना, वो उसका आउटडोर पार्टी। तो 19वीं सेंचुरी के बाद जब प्रेशर उठाना बंद कर दिया तो उन्होंने नीचे भगवान राम की मूर्ति लगी ताकि उसके ऊपर सीढ़ी पर बैठे नहीं। और ये 1 पीस मार्बल है, 1 जो 8 बाई 8, ये जो बॉन्ड है। अच्छा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पत्थर का, लेकिन समुद्र में शिप निकलती है उसका पेस्ट बना इसके ऊपर इसके मार्बल जैसे लुक के लिए। अच्छा। ये 400 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। ओके ओके। इसमें मार्बल जैसा बना है। ये मार्बल नहीं है, ये है मार्बल। इसका यूज सिर्फ उसके लिए था। हाँ बस इसमें सिल्वर कॉइंस भरे जाते थे, हल है इसका नाम है लक्कू कुंड। अच्छा अच्छा। इसमें 1 लाख सिक्के भरे और वो लक्कू इसके अंदर 1 लाख। ये अभी जो रॉयल फैमिली राजा ये है अभी जो हाँ लाइव जो है अरविंद सिंह, मास्टर शेफ ऑफ इंडिया की शूटिंग वगैरह हुई थी उसमें इनको भी दिखाया था, रॉयल फैमिली को, उसकी शूटिंग हुई थी। इंडिया में कैमराज और मिरर जो है 1840 के बाद आए थे। इससे पहले मेमोरीज के लिए जो है पेंटिंग्स बनती थी, और पेंटिंग दीवारों पर बनती थी, तो दीवार को कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो राजा थे फतेह सिंह, जिनके नीचे स्टेशन था लेफ्ट हैंड साइड में, उनके समय में कपड़े के ऊपर पेंटिंग्स बनना शुरू हुई। तो पीछे लेके पिछोला इसके जो ब्रिज थे पुराने, उसको रिवर क्रॉस कर रहे थे राजा घोड़े के ऊपर, तो ब्रिज जो है टूट गया बाढ़ की वजह से और वो बहने लगे। लेकिन उनके पास जो हॉर्स थे उन्होंने स्विमिंग करके घोड़ों ने उनको रिवर को क्रॉस कराया। उसकी मेमोरी के लिए पेंटिंग में उनके डिजिटल प्रिंट्स लगे। हाँ ये उन्होंने बनाया पूरा ब्लॉक। यहाँ होली खेलते थे लड़के, यहाँ पे होली खेलते थे। अब लेडीज़ के जेंट्स कुछ भी हो सकते हैं वो तो, लेकिन हाँ मतलब बढ़िया जगह है वैसे होली खेलने के लिए। ये देखिए इसकी 3D की पेंटिंग बनी, जैसे टॉप से लिया हो। अच्छा टॉप व्यू है। हाँ देखिए ये पेड़ लगे हुए पिलर्स हैं, ये रेड कार्पेट और राजा यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा ये इस जगह की पेंटिंग है। ओके ओके। देखो बीच में कुंड है, तेरा कुंड, और कुंड के आसपास पेड़ जैसे अभी दिखा रहे हैं पेंटिंग वहीं से दिखा रहे हैं। दिखे ना। अच्छा तो ये पेंटिंग बहुत पुरानी होगी। हाँ एक्चुअली पेंटिंग पुरानी है। 1835 1935 में पूजा हुई थी यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो उस सब्जेक्ट की पेंटिंग है। अच्छा इसका टच हो गया। हाँ ये 1951 में लास्ट फाइट होती है। देखिए पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, अपन नीचे देखें। हाँ, हाँ। और ये पेंटिंग देखिए जिसमें देखिए और राजा ऊपर बैठे। गाइस एलिफेंट फाइट होती थी पहले तो वैसे। अच्छा ये पेंटिंग ये राजा ऊपर बैठे, ये एलिफेंट फाइट होती है। ये है मोती महल। ये लेडीज़ के लिए रूम था, आउटडोर फंक्शन होते थे, लेडीज़ यहाँ पर देखती थी, कर्टन में रहते थे, इसलिए ग्लास लगे हैं, इसको लोग इनको नहीं देख सके। पहले के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हवा करने के लिए हाथ से चलने वाले फैन थे ये। और मेवाड़ में जब फर्स्ट टाइम जब फर्नीचर बना उस समय की चेयर लगी है, जिसमें मेवाड़ का सिंबल है, एक तरफ महाराणा प्रताप, एक तरफ आदिवासी खड़े हैं, और गाइस ये एरिया शॉपिंग एरिया है, मतलब पैसे वैसे उड़ाने हैं तो मतलब यहाँ पे आप घर वालों को शॉपिंग करा सकते हो, ठीक है ना। और अगर अपनी लाइक गर्लफ्रेंड या मतलब वाइफ के साथ आते हो तो भी अच्छा मतलब शॉपिंग का एरिया है। लेकिन हाँ मतलब खर्च करने के लिए कोई लिमिट नहीं, कितना ही कर सकते हो, मतलब फुल पावर, ठीक है ना।
गाइस ये जो आपको स्लोप्स दिखाई दे रहे हैं ना, बाय द वे अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप्स हैं यहाँ पे, और ये जो स्लोप्स है ना सिटी पैलेस में, इन स्लोप्स का यूज़ क्या कोई गेस कर सकता है? वाई इतने बड़े बड़े स्लोप्स जो यहाँ पे हैं? आई थिंक नाउ यू कैन गेस। ये बताइए, ये जो देख के पता लग रहा है आपको क्या हो सकता है? सोच के देखिए, बताइए। हाँ जी, आई थिंक कईयों ने सोच लिया होगा। ये बेसिकली यहाँ पे जो हाथी होते थे उस समय बहुत सारे हाथी होते थे, और अभी हाथी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब हाथी होते थे तो यहाँ पे हाथी बांधे जाते थे, एंड दोज एलिफेंट्स वो यहाँ पे आराम से रेस्ट करते थे। तो उनके रेस्टिंग के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये स्लोप यहाँ पे बनाए गए थे, है ना। सो गाइज फाइनली डे 2 इज़ ऑल्सो ओवर। सिटी पैलेस आज देखा हमने, और सिटी पैलेस देख के बहुत मज़ा आया। थोड़ा थक गए, काफ़ी ग्रैंड था, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि भाई पहले कैसे कैसे लोग रहते थे, क्या क्या होता था। वहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से एंट्री थी, और वहाँ से जो राजा जी हैं वो आते थे। इट वॉज रियली ग्रैंड एंड रियली ऑसम एक्सपीरियंस आउट देयर। होपिंग दैट गाइज आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन सो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।